हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। टीजीटी आर्ट गुरु में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आपको पता है कि हम लोग 30 दिन और 30 प्रैक्टिस सेट का एक रेशियो लेकर चल रहे हैं। तो आज हम लोगों ने आठवां करना है। इससे पहले हम लोग 7 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। तो अगर आप हम उन प्रैक्टिस सेट को नहीं देखे हो तो हमारे चैनल पे जाइए और उनको कंप्लीट कर लीजिए। आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा एग्ज़ाम में। काफ़ी यूनिक क्वेश्चन है उसमें, तो आप लोग एक बार प्रैक्टिस सेट को ज़रूर लगाएं। आप अपनी तैयारी कैसे कर रहे हैं ये कमेंट बॉक्स में बताएं। और एग्ज़ाम बहुत अब करीब आ रहा है धीरे धीरे। हालांकि आपके पास पर्याप्त टाइम है कि आप एक बार 2 बार सिलेबस को रिपीट कर सकें, क्योंकि एग्ज़ाम जून में है। तो हमारे पास अभी फरवरी तो स्टार्ट हो चुकी है, मार्च अप्रैल मई तक का समय है, जिसमें काफ़ी आराम से आप अपने सिलेबस को एक बार रिवीजन कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए फिर आज हम लोग चलते हैं अपने सेशन पे। और ये हम लोग का 8वां प्रैक्टिस सेट है। हम लोग ऐसे 30 प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, रोज़ 30 दिन में 30 प्रैक्टिस सेट। और इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। आप अपने आप को जांच सकेंगे आप कितने तैयार हो चुके हैं। ओके फ्रेंड्स, फिर चलते हैं अपने सेशन पे। ओके, आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अब वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। अपने सुझाव, जो भी आपको वीडियो में कमियां दिखती हों या फिर जो भी आपको लगता हो, तो प्लीज़ अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो चलिए, इसके ही साथ हम लोग आज का अपना शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। आज हम लोग का पहला क्वेश्चन है, पटना के रहने वाले श्याम शर्मा को कला के किस विधा में योगदान हेतु पद्मश्री 2020 पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पूछ रहा है कि 2020 में जो पद्मश्री पुरस्कार है वो पटना के किस कलाकार को पटना के श्याम शर्मा को किस विधा के लिए दिया गया था। क्या वो चित्र बनाते हैं, मूर्ति बनाते हैं, ग्राफिक या लोक कला के लिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ग्राफिक के लिए। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, निम्न में से किस पुस्तक की रचना स्टेला क्रैमरिस ने की है। कौन सी पुस्तक स्टेला क्रैमरिस की है। तो आप लोग याद रखेंगे, जो हिंदू मंदिर, जो इंडियन टेम्पल है, तो इसको इन्होंने बनाया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं, फादर ऑफ टाइपराइटर किसे कहते हैं। फादर ऑफ टाइपराइटर किसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है सी, विलियम वर्ट को इनको फादर ऑफ टाइपराइटर कहा जाता है। अगला है, टाल्कम पाउडर का प्रयोग किया जाता है। तो टाल्कम पाउडर का जो प्रयोग है वो हम लिथोग्राफी में उसका प्रयोग करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। गांधार शैली के समकालीन कौन सी शैली थी। फ्रेंड्स, इसका तो आप लोग गलत कर ही नहीं सकते हैं। मथुरा शैली थी गांधार के साथ साथ। नेक्स्ट देखते हैं, पवित्र परिवार या डॉनी टोंटो सॉरी फ्रेंड्स नामक प्रसिद्ध चित्र के चित्रकार हैं। तो इसके प्रसिद्ध चित्रकार जो हैं वो हैं माइकल एंजेलो। आप अगर आपको नीचे वाला नहीं पता हो चित्र, लेकिन अगर पवित्र परिवार देख के ही आप माइकल एंजेलो को लगा सकते हैं। होली फैमिली इनकी पेंटिंग। संथाल परिवार नामक प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प के रचनाकार हैं। तो संथाल परिवार से जब भी क्वेश्चन आए तो आप राम किंकर बैच को राइट मानिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सारनाथ में स्थित बुद्ध की प्रतिमा किस पत्थर से निर्मित है। तो जो सारनाथ का बुद्ध प्रतिमा है वो है
चुनार बलुआ पत्थर से। राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं। बागेश्वरी शिल्प प्रबंधावली। बागेश्वरी शिल्प प्रबंधावली किस कलाकार की प्रसिद्ध कृति है? तो ये अवनींद्रनाथ टैगोर की प्रसिद्ध कृति है बागेश्वरी वो शिल्प प्रबंधावली। अगला है यका यदागिरी राव हैं, तो ये क्या है पूछ रहा है। तो ये एक मूर्तिकार हैं। राइट आंसर हो जाएगा मूर्तिकार। आगे देखते हैं। लिटिल 14 ईयर ओल्ड डांसर नामक कृति किस कलाकार की है? तो ये जो है देगा की पेंटिंग है। नेक्स्ट है कला एक अभिव्यक्ति है, यह कथन किस विद्वान का है? कला एक अभिव्यक्ति है, ये किस विद्वान का है? तो ये रस्किन का है। आगे देखते हैं। भारत में प्रथम कला महाविद्यालय किस राज्य में खोला गया? भारत में प्रथम महाविद्यालय किस राज्य में खोला गया? राइट आंसर हो जाएगा मद्रास में खोला गया था 1850 में। आगे देखते हैं। निम्न में से वह कौन सा स्थान है जो कांच पर चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है? तो तंजौर जो है फेमस है कांच पे चित्रकारी के लिए। आगे देखते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक कन्फेशन ऑफ इन एडवर्टाइजिंग मैन के रचनाकार कौन हैं? तो इसके रचनाकार हैं डेविड ओगलवी। आगे देखते हैं। द एगोनी एंड एक्सटेसी नामक फिल्म किस प्रसिद्ध मूर्तिकार के जीवन पर आधारित है? तो ये जो है माइकल एंजिलो। राइट आंसर हो जाएंगे इसके। नेक्स्ट देखते हैं। अगले पेज पे हम लोग जख्म नामक कृति के रचनाकार हैं। तो ये तो बहुत बार रिपीटेड है। बर्निनी किस शैली का प्रमुख शिल्पकार था? तो बरोक शैली के थे बर्निनी। अगला देखते हैं। फेज अल्टरनेटिव लाइन का उपयोग किसके लिए है? टीवी पर सूचना प्रसारण हेतु। राइट आंसर हो जाएगा इसका ए। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। डिवाइन कॉमेडी, तो आप देख सकते हैं डिवाइन कॉमेडी के लिए दांते प्रसिद्ध हैं। लिबिडो थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? तो ये सिगमंड फ्रायड के द्वारा दी गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएंगे सिगमंड फ्रायड। निम्न में से एक प्रसिद्ध ग्राफिक कलाकार हैं। तो जो अनुपम सूद हैं और कंवल कृष्ण दोनों ही ग्राफिक कलाकार हैं। तो अगर आपको नहीं पता होगा पीवी जानकीराम के बारे में, तो ये पीवी जानकीराम मूर्तिकार हैं। तो ए और बी दोनों सही है, तो इस तरह से ये राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं। रौद्र रस किस रंग के प्रदर्शित किया जाता है? रौद्र रस किस रंग से प्रदर्शित किया जाता है? तो आई थिंक रेड कलर ही होगा इसका राइट आंसर। राइट आंसर होता है रेड कलर। के हैबर की रेखा चित्र किस शैली पर आधारित है? तो लोक कला शैली। राइट आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखते हैं। प्रसिद्ध चित्र अंतिम भोज लास्ट सफर किस पाश्चात्य कलाकार की कृति है? तो ये लियोनार्डो दा विंची की कृति है। और जो लास्ट जजमेंट है आप लोग बताइए किसकी कृति है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है प्री प्रेस तकनीकी का संबंध किससे है? प्री प्रेस तकनीकी का संबंध किससे है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है सी मुद्रण से। अगला है 6ठी शताब्दी में मथुरा के एक महान शिल्पकार थे।
6ठी शताब्दी में मथुरा के एक महान शिल्पकार थे, वो हैं यशवदत्त। आगे देखते हैं, भारतीय फिल्म एंड टेलीविज़न संस्थान की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है पुणे। तो इस पे हम लोग टिक करते हैं। टेलीविज़न के स्क्रीन का अनुपात निम्न में से होता है। तो टेलीविज़न का अनुपात जो होता है वो होता है, एक सेकंड फ्रेंड, 3.4 होता है रेशियो इसका 4:3। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय है तो आप लोग ऐसे ही अंदाज़ा लगा सकते हैं, नई दिल्ली में होगा। अगला देखते हैं, भारत भवन जो 13 फरवरी 1982 में भोपाल में डिज़ाइन किसने किया था? ये पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। तो इसके जो डिज़ाइनर थे वो चार्ल्स कोरिया थे। 31 का राइट आंसर हो जाएगा बी। ऐसे ही आगे चलते हैं, फिलिप्पो बुनेलेस्की किस रूप में प्रसिद्ध था? तो वास्तुविद थे, ये वास्तुकार थे। आगे देखते हैं, पढ़नी अप्पन का संबंध किस प्रदेश से है? पढ़नी अप्पन का संबंध चेन्नई से है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है, द आइडल्स ऑफ द ईस्ट किस कलाकार की प्रसिद्ध पुस्तक है? तो ये ओकाकुरा जो हैं उनका है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो है डी, काकुजो ओकाकुरा पूरा इनका नाम है। अब चलते हैं हम लोग अगले पेज पे। सूर्योदय का प्रभाव, काफ़ी फेमस पेंटिंग है सूर्योदय का प्रभाव, और ये जो है पेंटिंग वो मोने का है। कलाकार पूछ रहा है इसमें, तो मोने का है। अगला है, प्रसिद्ध कलाकार सैलोज मुखर्जी की कला किस प्रकार की है? तो इनको को कहीं प्रभाववादी मानते हैं, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में रंगवादी राइट किया गया है। तो चलिए आगे देखते हैं, गीत गोविंद के चित्र किस शैली में बने हैं? तो बसोली शैली में बने हैं। राइट आंसर ए। निम्न में से किस कलाकार का संबंध बड़ोदरा से है? तो इसके जो नैना दयाल हैं वो बड़ोदरा से हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्न में से कौन श्रव्य दृश्य साधन का उदाहरण है? तो सुनना और देखना जिसमें हम दोनों कर पाएँ वो कौन सा है? क्या रेडियो में हम देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। वैसे ही पोस्टर में आप केवल देख सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं। टेलीफोन जो है उसमें आप अब तो टेलीफोन में हो गया है, मोबाइल में आप दोनों कर सकते हैं, लेकिन टेलीफोन में नहीं कर सकते। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टेलीविज़न। चलते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग का है, मैट्रिक्स क्या है? ये यहाँ पे माँ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये माँ है। मैट्रिक्स क्या है? तो मैट्रिक्स क्या है पूछ रहा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा मैट्रिक्स का छपने वाली मशीन। ए, राइट आंसर ए हो जाएगा, छपने वाली मशीन है एक। अगले देखते हैं, लिथोग्राफी के लिए प्रयुक्त पत्थर कहाँ पाया जाता है? तो बवेरिया जो है वहाँ से पाया जाता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। आधुनिक लैंड पेंसिल के आविष्कारक थे? तो H.L. फेबर जो हैं। राइट आंसर हो जाएंगे। अगला है, रॉक गार्डन का संबंध है? तो नेकचंद सैनी से है, इन्होंने डिजाइन किया था इसका। अगला कोई है, देखते हैं क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है स्पिरिचुअल इन आर्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हैं वासिली कैंडिस्की। ये राइट आंसर है ए। चीनी चित्रकला का खड़ांग के लेखक थे, तो इसके जो लेखक हैं वो सीहो हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन आफ्टर द बाथ वुमेन ड्राइंग हरसेल्फ एडगर देगा की प्रसिद्ध कृति है। तो इस कृति के निर्माण में किस तकनीकी का प्रयोग किया गया है पूछ रहा है। तो इस तकनीकी के निर्माण में जो है हैचिंग का प्रयोग किया गया था, हैचिंग तकनीकी का। चलते हैं आगे। ब्लू न्यूड के चित्रकार हैं तो हेनरी मातिस, पहले ही राइट आंसर दिया गया है। मूविंग फोकस किस प्रसिद्ध कलाकार की रचना है? तो केजी सुब्रमण्यम, हर कोई जानता है इसको, तो आप लोग गलत कर ही नहीं सकते। अगला है बिनाले प्रदर्शित का आयोजन कितने वर्ष के अंतराल पर होता है? बिनाले आप देखते हैं त्रिनाले होता है 3 साल पे और बिनाले होता है 2 साल पे। जो बिनाले है इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 इयर्स। अगला देखते हैं एजूरी ए शब्द आमतौर पर संदर्भित करता है। तो एजूरी ए शब्द आमतौर पर नीले रंग के मुद्रित होने वाली जापानी वुड ब्लॉक प्रिंट्स हैं। ओके, आगे चलते हैं। जेपीजी का पूरा नाम क्या है? तो जेपीजी का पूरा नाम जो है वो है ज्वाइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप। आगे देखते हैं। चलते हैं अगले पेज पे। और अगले पेज पे हम लोग का पहला क्वेश्चन है प्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा को निम्न में से किसके द्वारा प्रोत्साहित किया गया था? तो जो रवि वर्मा हैं उनको ज़्यादा जो अंग्रेजी शासक थे वो प्रोत्साहित करते थे। तो चलते हैं आगे। वर्थ ऑफ वीनस नामक प्रसिद्ध चित्र किस पाश्चात्य कलाकार का है? वर्थ ऑफ वीनस जो है वो बोत्तिचेली का है। आप लोग एकदम याद रखेंगे, ये काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है। आप रिपीटेड क्वेश्चन को नहीं भूल सकते हैं, नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि अगर आप ये सब छोड़े तो आपके नंबर कम होने के बहुत चांस हो जाते हैं। आगे देखते हैं, क्योंकि टफ़ क्वेश्चन तो सबके लिए टफ़ ही रहेगा। तो अगर आप आसान क्वेश्चन को छोड़ के आएंगे तो आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा ही करके आएंगे। आगे देखते हैं, राघव कनेरिया किसके शिष्य थे? तो शंखो चौधरी के ये जो राघव कनेरिया शिष्य थे। मॉडर्न पेंटर्स नाम कृति किस कलाकार की है? तो मॉडर्न पेंटर्स जो है वो जॉन रस्किन का है। इस तरह से हमने 55 क्वेश्चन कर चुके हैं। आगे है गेट्स ऑफ हेल का मूर्तिकार कौन है? गेट्स ऑफ हेल का मूर्तिकार जो है वो रोडीन है। रोडीन, अरे प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प अपोलो एंड डेफने शिल्पकार हैं। तो इसके बर्निनी है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे, काफ़ी बार पूछा जा चुका है। मृत्यु शैया पर शाहजहां नामक प्रसिद्ध चित्र के चित्रकार कौन हैं? तो इसको तो आप लोग जानते ही हैं, अवनींद्रनाथ टैगोर हैं। हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन सज्जा किस कलाकार ने किया? तो नंदलाल बोस। ये सारे क्वेश्चन वेरी सिंपल हैं, ये आपको आने ही चाहिए। गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया था? तो वो कुशीनगर है, जहाँ पे इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। अगला क्वेश्चन है, लोक कला को अपनाने वाले भारतीय चित्रकार हैं। तो जहाँ भी लोक कला है और यामिनी रंजन राय हों तो आप बिना उनको देरी किए लगा सकते हैं सही। कांगड़ा चित्रकला के संरक्षक की चर्चा किस पाश्चात्य यात्री ने की? तो मोर क्राफ्ट जो हैं इन्होंने ही की थी। राइट आंसर हो जाएगा। मौलाराम किस शैली का कलाकार था? तो ये पहाड़ी शैली गढ़वाल के कलाकार थे। यहाँ पहाड़ी न देकर गढ़वाल पूछ दिया है।
निम्न में से किस कलाकार ने रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि के लिए चित्रण किया था? तो ये नंदलाल बोस ही हैं जिन्होंने गीतांजलि के चित्रण किया था। आप लोग बताएंगे कि अवनींद्रनाथ टैगोर ने किस पे किया था और गगनेन्द्रनाथ टैगोर ने किस पर किया था। अगर आपको पता है ये तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। जोगीमारा की गुफाएं वर्तमान में कहाँ स्थित हैं? तो एमपी में है। एमपी में लेकिन अब ये छत्तीसगढ़ में हो गया है। तो ऑप्शन के हिसाब से आप लगाएंगे। अगर मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार दिया होता तो एमपी इसमें राइट होता, लेकिन अब ये छत्तीसगढ़ भी दिया है तो इसका राइट आंसर छत्तीसगढ़ ही है। आगे देखते हैं। स्लिप ऑफ रीजन ब्रिंग्स फोर्थ मॉन्स्टर नामक एचिंग सीरीज किस कलाकार ने तैयार किया? तो गोया का है ये। आगे देखते हैं। लूसा डेला रोबिया किस रूप में प्रसिद्ध हैं? तो ये एक मूर्तिकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। 87 का बी राइट आंसर हो जाएगा, बी। चित्रसूत्र के लेखक कौन हैं? तो चित्रसूत्र के लेखक जो हैं वो है नारायण मुनि। राइट आंसर ए हो जाएगा। लिंगराज मंदिर कहाँ पर है? तो आप लोग जानते हैं कि भुवनेश्वर में है लिंगराज मंदिर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अजंता की किस गुफा में हंस जातक भित्ति चित्रण है? अजंता के किस गुफा में हंस जातक भित्ति चित्र है? तो ये गुफा संख्या 17 में है। गुफा संख्या 17 में है, ऑप्शन ए। अगला देखते हैं। रेप ऑफ यूरोपा नामक प्रसिद्ध चित्र किस कलाकार का है? तो ये टीसियन का है। ये भी काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है। अफ्रीका की जनजाति कला से निम्न में से कौन सा कलाकार प्रभावित हुआ था? तो गोया जो है प्रभावित हुए थे। ज्योत्सना भट्ट किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये सिरेमिक के लिए प्रसिद्ध थी, ज्योत्सना भट्ट। ओके, आगे देखते हैं। रिपुजे किसके निर्माण की प्रक्रिया है? तो रिपुजे जो है वो है उभारदार मूर्ति की प्रक्रिया। आगे देखते हैं। विंची के गुरु कौन थे? तो वेरेसियो जो हैं वो विंची के गुरु थे, वेरेसियो। प्रसिद्ध टेराकोटा मंदिर कहाँ है? तो विष्णुपुर, पश्चिम बंगाल में है। लॉर्ड खान मंदिर कहाँ स्थित है? तो लॉर्ड खान का जो मंदिर है वो है आईहोल में। इसका राइट आंसर हो जाएगा आईहोल। हनिया टेराकोटा का संबंध किस देश से है? तो जापान से है। ये भी रिपीटेड है। आगे देखते हैं। शांति निकेतन में मेडवेल हिंदू संत नामक प्रसिद्ध म्यूरल निर्माण किस कलाकार द्वारा किया गया? तो बीवी मुखर्जी जो हैं, विनोद बिहारी मुखर्जी, इनके द्वारा ही किया गया है। भारतीय सौंदर्य शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादन आनंदवर्धन ने दिया है। राइट आंसर इसका हो जाएगा। आधुनिक यूरोपीय कला में प्रथम चलित मूर्ति शिल्प का सृजन किसने किया था? तो इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हैं अलेक्जेंडर कार्डर, बी अलेक्जेंडर कार्डर ने। कटरा मथुरा से प्राप्त बैठे हुए बुद्ध की प्रतिमा किस काल की है? तो कुषाण काल की है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको जमाने के लिए गोंद के घोल का उपयोग किया जाता है? तो किस चीज़ को जमाने के लिए किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा प्रिंटिंग ब्लॉक को जमाने के लिए। सौर मंदिर कहाँ है? तो आप लोग जानते हैं महाबलीपुरम में है। फोटो की कतरन से चित्र कहलाता है? तो फोटो की कतरन से जो बनता है उसको कोलाज कहते हैं। और कागज़ के कतरन दे, फोटो की कतरन दे, तो राइट आंसर सी कोलाज। मुंसेल अल्फ्रेड हेनरी के अनुसार प्राथमिक रंगों की संख्या कितनी है? प्राथमिक रंगों की संख्या 5 इन्होंने माना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, पेज पे। गीत गोविंद के चित्र किस शैली में बने? तो इसका जो चित्र है जो गीत गोविंद का, वो बसोली शैली में बने हुए हैं।
वह यूरोपीय चित्रकार जो नारी आकृतियों में सदैव लंबी गर्दन का चित्रांकन करता था वो मोदग्लियानी ही थे। राजा रवि वर्मा किस शैली पर आधारित चित्र बनाते थे? तो यथार्थवादी शैली पे बनाते थे। अगला है एम्फोरा पॉटरी कहाँ की है? तो एम्फोरा पॉटरी जो है वो है ग्रीस की। ग्रीस राइट आंसर हो जाएगा डी। टाइपोग्राफी का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन गुटेनबर्ग ने टाइपोग्राफी का आविष्कार किया था, राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कलाकार निहाल चंद का संबंध किस शैली से है? तो आप लोग जानते हैं निहाल चंद राजस्थानी शैली से हैं, किशनगढ़ शैली से, तो उसमें किशनगढ़ नहीं दिया है। भारत कला भवन के संस्थापक कौन थे? तो भारत कला भवन संस्थापक जो हैं जे स्वामीनाथन, राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले देखते हैं 93 का सी दिया है अशोक वाजपेयी। जे स्वामीनाथन ही हो तो इसके संस्थापक हैं, लेकिन अभी हम लोग सी लगाते हैं क्योंकि इसमें राइट आंसर सी दिया है। आप लोग इसको बताएं कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी या बी, कमेंट में ज़रूर बताएं। अगला देखते हैं कॉन्ट्रापोस्टो किस भाषा का शब्द है? तो कॉन्ट्रापोस्टो जो है वो इटालियन जो है भाषा का शब्द है। अगला देखते हैं सीतनवासल की गुफा किस नदी के तट पर है? तो काफ़ी मतलब विवादित ही समझें इसको, हमेशा कृष्णा कृष्णा देता है, लेकिन जो इसका राइट है वो कावेरी ही है। आगे देखते हैं रीतिवाद निम्न में से किस दो युग के बीच अस्तित्व में आया? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो है बी, रेनेसां और बरोक। अगला देखते हैं लेटर प्रेस प्रिंटिंग में टाइप किस धातु से संबंधित होता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो है ए, लेड। राजा रवि वर्मा जाने जाते हैं, तो राजा रवि वर्मा जो है वो पौराणिक चित्रों के लिए जाने जाते हैं, राइट आंसर हो जाएगा ए, 98 का ए। अगला है डागरेटाइप पद्धति किससे जुड़ी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए, फोटोग्राफी से। 4 रंगों की ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार किस देश से हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी, सी। सॉरी फ्रेंड्स। इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया कला पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? तो ये पत्रिका जो है वो बम्बई से प्रकाशित होती थी। अगला देखते हैं नेक्स्ट पेज पे हम लोग आ गए। अगला है एनडी बहरोल किस कला आंदोलन से जुड़ा था? एनडी बहरोल जो हैं ये पॉप आर्ट से जुड़े थे, राइट आंसर हो जाएगा बी। टाइपोग्राफी में सबसे बड़ा पॉइंट साइज होता है, तो इसमें सबसे बड़ा पॉइंट जो होता है वो सबसे बड़ा पॉइंट होता है 96, 72 नहीं 96। सिनेमा पोस्टर तथा कटआउट चित्रकार के रूप में किसने अपना कैरियर प्रारंभ किया? तो ये हो जाएगा राइट आंसर हुसैन, डी। भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुई? तो मिर्ज़ापुर में हुई थी। विलियम ब्लैक कला के किस वाद का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो रोमांसवाद का, राइट आंसर हो जाएगा रोमांसवाद। अगला देखते हैं विचित्रा क्लब की स्थापना कब हुई थी? तो जो विचित्रा क्लब की स्थापना है वो हुई थी 1915 में। अगला देखते हैं निम्न में से तंत्र कलाकार कौन है? तो तंत्र कलाकार इसमें जो हैं वो प्रभाकर बर्वे हैं। भारतीय लघु चित्रकला से प्रभावित कलाकार हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे यामिनी रंजन राय नहीं है, अगर होती तो राइट होती। यहाँ अमृता शेरगिल भी राइट है। अगला है प्रागैतिहासिक चित्र प्रधानतः किस विषय से संबंधित है? तो ये यहाँ पे आखेट हो सही है।
नई फिल्म अवतार का निर्देशन कौन थे? तो इसके अवतार के जो निर्देशक थे वो हैं जेम्स कैमरून। आगे देखते हैं, प्रसिद्ध गुर्निका को किसने चित्रित किया था? तो आप तो इसे भूल भी नहीं सकते, पिकासो का है, क्योंकि बहुत बार रिपीटेड है। गुर्निका, मोनालिसा, ये सब रिपीटेड होते चित्र हैं, फेमस भी हैं काफ़ी। चट्टान काटकर द्रौपदी रथ कहाँ पर बनाया गया है? तो आप जानते हैं कि द्रौपदी रथ जो है महाबलीपुरम में बनाए गए। भारत का फारसी अनुवाद कौन सा, महाभारत का फारसी अनुवाद कौन सा है? तो रज़्मनामा जो है मुगल काल में बना है। किसके समय में बना है? आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। कांगड़ा शैली का प्रमुख चित्रकार कौन सा है? तो कांगड़ा शैली का प्रमुख चित्रकार जो है वो संसार चंद्र है। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे कलाकार वो शासक को नहीं पूछा है, यहाँ पे कलाकार को पूछा है। तो नैनसुख जो है कांगड़ा शैली के, एक सेकंड, कांगड़ा शैली के जो नैनसुख हैं वो कलाकार चित्रकार हैं। सॉरी फ्रेंड्स। अगला देखते हैं, पशुओं के आखेट दृश्य तथा जादू के विश्वास के अनेक प्रतीक चिन्हों का चित्रण किस समय की कला का मुख्य विषय रहा है? तो ये सब प्रागैतिहासिक काल की कला का विषय रहा हुआ है। अगला देखते हैं हम लोग फ्रेंड्स, और ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है, इनमें लास्ट पेज है। इनमें से बेंद्रे का शिष्य कौन नहीं था? तो के.एस. कुलकर्णी जो है बेंद्रे के शिष्य नहीं थे। किस भारतीय संग्रहालय में भरूच के अधिकतर अवशेष संग्रहित हैं? तो कोलकाता इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्लास एचिंग के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का होता है। रेनेसां के प्रारंभिक चरण में चित्रकला में किसने परिप्रेक्ष्य के प्रयोग की शुरुआत की? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एक मैसेच्यू थे। अगला है, बौद्ध भिक्षु किसमें रहते थे? तो आप जानते हैं कि बिहार में वो लोग रहते थे और चैत्य में पूजा करते थे। बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो बाघ की गुफाएं एमपी में स्थित है, मध्य प्रदेश के धार जिले में। अगला देखते हैं, चित्रकला के पुनर्जागरण का आरंभ किसने किया, किसके चित्रों से माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, जियोतो के द्वारा। आगे देखते हैं, खजुराहो मंदिर में किस क्षेत्र में स्थित है? तो बुंदेलखंड क्षेत्र में खजुराहो मंदिर जो है स्थित है। मोल्ड डच प्रक्रिया का आविष्कार कब किया गया, जिसमें कला को सीधे मोल्ड में वो किया जाता है, उकेरा जाता है? तो 1920 में के दशक में। तो इस तरह से आज का हम लोग का ये सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है, और चलते हैं हम लोग अपने अगले सेशन पे। उसके लिए हमें ये वीडियो बंद करना पड़ेगा। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी बजाएं, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन समय पे मिलता रहे। और भाई लाइक कर दिया करिए, आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत मोटिवेशन का काम करता है। और शेयर ज़रूर करें वीडियो को, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तो इस तरह से आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।